बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम सब देखने सुनने वालों को परफेक्ट न्यूज़ चैनल की जानिब से तौसीफ भट्टी का सलाम अर्ज़ हो। नाज़रीन, जिस तरह हमने कल एक व्लॉग में बताया था कि जो चाइनीज़ प्रोजेक्ट है सी पैक का, उसके अपग्रेडेशन के हवाले से कल जो सा एक इजलास हुआ था, बहुत आला सतह का इजलास हुआ था, जिसमें चाइनीज़ जो एक वज़ीर हैं वो मौजूद थे और तमाम हमारे मुल्क की जो पॉलिटिकल जमातें हैं बशमूल अपोजिशन जमातें, उन्होंने शिरकत की और बहुत अच्छा एक जो सा वो मैसेज पूरी दुनिया को दिया कि सब जो सा वो मुल्क की बका और मुल्क की तरक्की के लिए इकट्ठे हैं। तो उसी जो इजलास है उसके अंदर जो कोई चाइनीज़ नेशनल्स, चाइनीज़ इंजीनियर्स की कुछ सिक्योरिटी के हवाले से मामला थे, उसका भी कोई तस्करा हुआ और उसके ऊपर कोई चाइनीज़ जो वज़ीर थे उन्होंने कोई थोड़ा सा कंसर्न का भी इजहार किया, क्योंकि हालिया कुछ अरसे में जो सा गुज़श्ता कुछ अरसे में चाइनीज़ नेशनल्स के ऊपर जो ये कालादम तंजीमें हैं, जो दहशतगर्द तंजीमें हैं, उनकी जानिब से कुछ हमले हुए जिसमें जो है वो इंसानी जानों का भी नुकसान हुआ। तो उस हवाले से लाजमी बात है कि चाइना को अपने जो नेशनल्स हैं उनकी सिक्योरिटी के हवाले से हमेशा कंसर्न रहता है और वो गाए बगाए हुकूमत पाकिस्तान को इस हवाले से जो है वो कहते भी रहते हैं। और हुकूमत पाकिस्तान भी अपनी पूरी जो रिसोर्सेज हैं, जो पूरे सिक्योरिटी के मामलात हैं, उसको बहुत ही जिसे कहें कि अच्छे अंदाज के अंदर कोशिश करते हैं। गवर्नमेंट कोशिश करती है कि जो सिक्योरिटीज़ है ख़ास तौर पे चाइनीज़ की या गैर मुल्कियों की, उनको जो है वो बिल्कुल 100% जो है उसको यकीनी बनाया जाए। तो अब उस हवाले से अपोजिशन की जानिब से बड़ी तनकीद की गई है इस मामले के बारे में जो चाइनीज़ इंजीनियर ने उठाया नेशनल अपने जो है चाइनीज़ की सिक्योरिटी के हवाले से। तो इसको बड़ा जो है वो इस हवाले से लिया गया कि ये एक किस्म का हमारा सिक्योरिटी फेलियर है, हमारा इंटेलिजेंस फेलियर है कि जनाब आज चाइना जो है वो इस हवाले से कंसर्न का इजहार कर रहा है और जो है वो इसको बता रहा है कि हमारे नेशनल जो के सिक्योरिटी के मसाइल हैं, तो ये हमारे सिक्योरिटी के इदारे जो से हैं ये इनकी नाकामी है, हमारे जो सिक्योरिटी की इंटेलिजेंस के इदारे हैं ये उनकी नाकामी है। तो ये बड़ा आज असम्बली के अंदर भी और सोशल मीडिया और मीडिया के अंदर भी इस चीज़ को बड़ा उठाया गया। पीटीआई के उमर अयूब साहब ने भी इसके ऊपर जो है वो तकरीर भी की और बड़े सख्त किस्म की तनकीद भी की। तो इस हवाले से आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने भी एक इजलास के दौरान इस मामले को उठाया और इस हवाले से उनका बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि जो ये सिक्योरिटी के मामलात हैं ये सारे के सारे आप सिर्फ पाक फ़ौज के ऊपर डाल दें तो ये कोई इंसाफ का तकाजा नहीं है, क्योंकि ये सिक्योरिटी के मामला जो उनसे हैं इसमें जो सूबाई हुकूमतें हैं वो भी बराबर की शरीक है, उनकी भी उतनी ही जिम्मेदारी है। और बिल्कुल सही कह रहे हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब की इस बात से मैं ख़ुद बिल्कुल इत्तफ़ाक़ करता हूँ, क्योंकि ये सिक्योरिटी के जो मामलात हैं, ये दहशतगर्दी के जो पीछे एक लहर 2000 के बाद से शुरू हुई, तो मैंने इस हवाले से बहुत ज़्यादा कवरेज भी की और बहुत ज़्यादा रिपोर्टिंग भी की हुई है। तो इस हवाले से बहुत से जो रिपोर्ट्स होती हैं, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स होती हैं, जो पर वक्त इंटेलिजेंस एजेंसियों की जानिब से दी जाती हैं, वाक़यात होने से पहले सारा कुछ जो है वो बता दिया जाता है। ये सारा कुछ मैं खुद देखता भी रह गया हूँ और इसको मतलब है कि अपनी रिपोर्टिंग का हिस्सा भी बनाता रह गया हूँ। तो इस लिहाज से नाज़रीन होता ये है कि इंटेलिजेंस जो एजेंसीज़ होती हैं हमारी, खा वो सूबाई हों खा वो नेशनल्स हों, वो इंतहाई उनका जो नेटवर्क है वो दुनिया की बेहतरीन एजेंसियों में से एजेंसियां हैं और उनका फेलियर होना जो है वो माना ही नहीं जा सकता। उनकी तरफ से हर मामले की जो है हर जिसे आप कहें कि ऐसे सरगर्मियां जो दहशतगर्दों की होती हैं या जो कुछ सिक्योरिटी नकाइस के हवाले से मामलात होते हैं, वो हमेशा सिक्योरिटी एजेंसीज़ की जानिब से, सिक्योरिटी इंटेलिजेंस इदारों की जानिब से उसके बारे में जो है मुतल्लिका अथॉरिटीज़ को, हुकूमतों को जो है वो आगाह कर दिया जाता है, बता दिया जाता है। अगर कोई थ्रेट्स हैं, कुछ सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, तो आपने सुना ही होगा कई दफ़ा इसका तस्करा होता है कि हुकूमत की जानिब से सिक्योरिटी थ्रेट्स अलर्ट जो उनसे लेटर जारी होते हैं, तो वो
किसकी इंफॉर्मेशन के ऊपर कर रही होती है हुकूमतें? वो इंटेलिजेंस अदारों की इंफॉर्मेशन के ऊपर ही कर रही होती हैं। और इंटेलिजेंस अदारे जो उनसे हैं वो बहुत से वाक़यात होने से पहले अपनी तमाम इंफॉर्मेशन जो उनसी है वो पास ऑन कर चुकी होती हैं मुतलका हुकूमतों, फेडरल को भी और सूबाई हुकूमतों को भी। आगे आ जाता है मामला इम्प्लीमेंटेशन का। इम्प्लीमेंटेशन जो नाजरीन होती है वो लाज़मी बात है, वो जिम्मेदारी होती है मुतलका सूबाई हुकूमतों की कि उन्होंने अपने अपने सूबों के अंदर जो है उस इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो है अपने इकदाम उठाने होते हैं। अगर सिक्योरिटी थ्रेट का मामला है तो फिर उनको पूरे यानी कि अपने सूबे के अंदर एक फुल प्रूफ सिक्योरिटी का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, वो करनी पड़ती है। जिन जिन शोबाजात, जिन जिन शख्सियात के हवाले से सिक्योरिटी थ्रेट्स होते हैं, उनकी जो उनसे सिक्योरिटी के मामलात, उनकी सिक्योरिटी के इंतजामात की जो जिम्मेदारी होती है वो सूबाई हुकूमतों पर होती है। अब होता ये है नाजरीन कि जब ये सारी इंफॉर्मेशन सूबाई हुकूमतों के पास आती है, सूबाई हुकूमतें जो सी हैं वो अपने एक चैनल के ज़रिए इसको नीचे तक पास ऑन करती हैं और डिप्टी कमिश्नर, DPOs, CPOs, RPOs, कमिश्नर, इन सब तक ये रिपोर्ट जाती हैं जो फिर नीचे SHOs तक, निचली फील्ड के जो अफसरान होते हैं उन तक ये डिस्कस होती हैं, मीटिंग्स होती हैं, डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी की मीटिंग होती हैं, डिवीजनल इंटेलिजेंस कमेटी की मीटिंग होती हैं, उनमें ये चीज़ें रखी जाती हैं और वहाँ पर डिस्कस करके तो फिर वो उसके मुताबिक जो उनसे फैसले किए जाते हैं और इकदाम किए जाते हैं। लेकिन नाज़रीन होता यह है कि जब अक्सर देखने में आया है कि जब जो इंटेलिजेंस अदारे हैं वो अपनी हर माह की बुनियाद के ऊपर बहुत से मामलात का एक सिक्योरिटी ऑडिट कर रही होती हैं। एक सूबाई का मैं आपको सिर्फ अभी नेशनल को तो छोड़े, सूबाई लेवल की जो इंटेलिजेंस एक एजेंसी है वो हर महीने सिक्योरिटी ऑडिट करती है, वो तालीमी इदारों का भी सिक्योरिटी ऑडिट करती है, वो मसाजिद का भी सिक्योरिटी ऑडिट करती है, वो जो अकलियतों की जो इबादत गाहें उनका भी सिक्योरिटी ऑडिट करती है, वो CPEC, नॉन CPEC जो प्रोजेक्ट्स हैं उनका भी सिक्योरिटी ऑडिट करती है। और हर महीने सिक्योरिटी ऑडिट करके वो अपनी सिफारिशात जो उस सिक्योरिटी ऑडिट के अंदर उनको जो सिक्योरिटी नकाइस सामने आते हैं और जो पिछले उन्होंने नकाइस बताए होते हैं उनके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ होता, तो वो एक पूरी रिपोर्ट उसके हवाले से बना के जो उनसे वो हुकूमत पंजाब को भिजवाते हैं और हुकूमत पंजाब फिर उसको उसी तरीके से नीचे तक जो है वो इंफॉर्मेशन पास ऑन करती है। अब होना तो ये चाहिए कि जब एक सिक्योरिटी इदारे ने आपको सिक्योरिटी नकाइस के बारे में बता दिया, बर वक्त आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो उनसी है उस सिक्योरिटी के हवाले से दे दी, तो फिर हुकूमत का काम है कि वो इसको इम्प्लीमेंट करे और नीचे डिप्टी कमिश्नर, DCOs और जो अपना DPOs वगैरह होते हैं, इनका काम है कि वो जो सिक्योरिटी नकाइस है उनको दूर करने के लिए जो उनसे फौरी इक़दाम करें। लेकिन ऐसा नहीं होता नाजरीन। वज़ीर आज़म साहब की बात को मैं इसीलिए वो कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं होता। ये सूबाई हुकूमतें और उनका जो निचला सेटअप है वो उन इंफॉर्मेशंस को, उन इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशंस को इतना शायद सीरियस नहीं लेती और इतना शायद उस पर तवज्जो नहीं दी जाती और इतनी गैर संजीदगी का, गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया जाता है कि खुद जो इंटेलिजेंस अदारे होते हैं वो अपनी रिपोर्ट्स के अंदर भी इसका बारहा जिक्र करते हैं कि इतनी हमने पिछली ऑडिट के अंदर जो है वो सिक्योरिटी नकाइस के बारे में बताया, सिफारिशात पेश की, लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद जो है वो बहुत ही महदूद पैमाने पर हुआ। उसकी मिसाल मैं आपको अभी एक रिपोर्ट की जो है वो हवाले से देता हूँ कि ये जो चाइनीज़ नेशनल्स के जो मकामात हैं, CPEC, नॉन CPEC प्रोजेक्ट्स जो उनसे हैं उनके हवाले से ये रिपोर्ट जो सी है ये अप्रैल 2024 की रिपोर्ट है जो एक सूबाई इंटेलिजेंस एजेंसी ने जो है वो कंडक्ट की। वो तकरीबन 516 मकामात जिनमें मतलब है कि प्रोजेक्ट्स भी आ जाते हैं, उनमें दफातर भी आ जाते हैं, उनमें रिहाइश गाहें भी आ जाती हैं जहाँ पर ये चाइनीज़ नेशनल इंजीनियर जो उनसे हैं ये मूव करते हैं और रहते हैं और काम करते हैं। तो उनका सिक्योरिटी ऑडिट जो है वो किया गया और उसमें उन्होंने बताया कि जो है तकरीबन 120 मकामात जो से हैं वहाँ पर सिक्योरिटी की जो पोजीशन थी वो गैर इत्मीनान बख्श थी, यानी कि वो उधर नकाइस पाए गए, बहुत सारे नकाइस पाए गए, बहुत सारी चीज़ों के उन्होंने इंडिकेट किया कि ये चीज़ें जो SOP के मुताबिक वहाँ होनी चाहिए थी वो वहाँ पर मौजूद नहीं थी। अब ये उन्होंने दे दी, उसके बाद उन्होंने सिफारिशात भी पेश कर दी। उसी रिपोर्ट के अंदर उन्होंने ये भी इंकशाफ किया और बताया जहाँ से हमारे इस सूबाई जो हुकूमतें हैं और नीचे जो उनके सेटअप्स हैं उनकी गैर जिम्मेदाराना जो उनसी है वो रवैये का मालूम होता है। तो उन्होंने बताया कि जी जो हमने मार्च 2024 में सिक्योरिटी ऑडिट किया था
तो उसमें हमने कुल 4,377 जो सी सफारशात जो वहाँ पर नकाइश या जो चीज़ें देखी और जो बेहतर होने वाली थी, जो सिक्योरिटी के मामला बेहतर होने वाले थे और जो वहाँ पर कमियाँ कोताहियाँ थी, उनके हवाले से 4,377 जो सी सफारशात वो हमने जो है वो हुकूमत को भिजवाई कि इनको फौरी तौर पर जो है ना वो देखा जाए और उनको जो है दुरुस्त किया जाए। अब उसमें से बता रहे हैं कि जी सिर्फ 74 जो सफारशात हैं, 74 सिर्फ उस पर मुकम्मल अमल दरामद जो है वो पाया गया अप्रैल में। मार्च की जो सफारशात हैं, अप्रैल में जब उसका ऑडिट किया गया तो सिर्फ 74 जो सफारशात हैं वो देखी गई कि उस पर सिर्फ अमल दरामद जो है वो हुआ हुआ था, जबकि 2,246 जो सफारशात थी उस पर जुज़वी जो है वो अमल दरामद नज़र आया और 2,057 सफारशात जो थी उनके ऊपर किसी किस्म की कोई जो सी है वो कार्रवाई या अमल जो है वो नहीं किया गया। तो ये अब ये सीरियस है, ये किसका काम है? ये फौज का काम है? ये इंटेलिजेंस इदारों का काम है क्या कि उनके ऊपर जो है वो अपना कराएं, इम्प्लीमेंट करवाएं? नहीं, ये सूबाई हुकूमतों का काम है। ये सूबाई हुकूमतों के नीचे जो है वो अदारे जो उनसे बैठे हुए हैं, ये उनका काम है कि इसको जैसे ही आपके पास इंफॉर्मेशन आती है आप उसे फौरी तौर के ऊपर सीरियस लेके उसकी जो सी है वो कमियों कोताहियों को दूर करें। इसी तरह चाइनीज़ का जब से ये वाक़यात हुए हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सख्ती से कहा गया है, इंटेलिजेंस इदारों की तरफ से कहा गया है कि आप अब जो गैर मुल्की हैं या चाइनीज़ नेशनल्स हैं, इनकी जो मूवमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ बुलेट प्रूफ जो सी व्हीकल्स हैं उनके अंदर की जाए। आम व्हीकल्स के अंदर इनकी जो सी है वो मूवमेंट नहीं होगी, किसी सूरत में नहीं होगी। ये जितने नॉन सी पैक प्रोजेक्ट्स के जो मैनेजमेंट्स हैं उनको भी ये कन्वे किया गया, बड़ी सख्ती से कन्वे किया गया कि अब आप हर सूरत में जिस तरह भी है अपने सोर्सेस को इस्तेमाल करते हुए आप इन चाइनीज़ नेशनल्स और गैर मुल्कियों के लिए जो से हैं वो बुलेट प्रूफ व्हीकल जो सी हैं वो फौरी तौर पर हायर करें या ख़रीदें। लेकिन उसका भी आप देख लें कि उस रिपोर्ट के अंदर बताया गया कि जब उसका इन मकामात का जब 516 का जब ऑडिट किया गया तो 489 मकामात या प्रोजेक्ट्स या जो जगहें थी वहाँ पर ताहाल बुलेट प्रूफ व्हीकल्स चाइनीज़ या गैर मुल्कियों के लिए परचेज नहीं की गई। तो अब आप बताएं कि ये किसका कसूर है? ये किसने इम्प्लीमेंट करवाना है? ये किसी सिक्योरिटी अदारे ने आके इम्प्लीमेंट नहीं करवाना, ये किसी इंटेलिजेंस अदारे ने आके इम्प्लीमेंट नहीं करवाना, ये मुतलका सूबाई हुकूमतों ने इम्प्लीमेंट करना है। तो ये नाजरीन इस तरह की एक चीज़ों को बग़ैर तहकीक के, बग़ैर चीज़ों को समझे जो है उसके ऊपर बड़ी सख्त जो है वो तनकीद शुरू कर दी जाती है। खाम खा सिक्योरिटी इदारों को जो दिन रात हमारी हिफाजत के लिए बॉर्डरों के ऊपर और मुल्क के अंदर जो है वो कोशां होते हैं और उनकी वजह से पूरी कौम जो सी है वो सुख की नींद जो सी है वो सोती है। तो हमें हर चीज़ को हमें सियासत में नहीं लेके आना चाहिए, हर मामले को हमें सियासत की नज़र नहीं करना चाहिए। कोई भी बात आप जब इस लेवल के ऊपर बात करते हैं, जब आपको पूरी दुनिया सुन रही है, आप असम्बली में खड़े होकर बात कर रहे हैं, तो कम से कम आपको चीज़ों का अदराक होना चाहिए, मामलात का अदराक होना चाहिए कि ये किसकी जिम्मेदारी है, ये किसकी जो सी है गैर जिम्मेदारी है, किसका ये काम था कि जिसने इन चीज़ों को जो इम्प्लीमेंट करना है। जब ये चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं होती, जब हुकूमतों की तरफ से इन चीज़ों को, इसी तरह तालीमी इदारों का सिक्योरिटी ऑर्डर होता है, उसमें भी यही इसी चीज़ का एजेंसी जो सी वायलेट करती हैं कि वहाँ पर जो सिफारिशात की जाती हैं उस पर अमल दरामद नहीं होता, जो SOPs जारी की जाती हैं वो मुकम्मल तौर पे वहाँ पर पूरी नहीं होती। इसी तरह बाकी भी जो हसास मकामात होते हैं उनके हवाले से भी ये चीज़ें सामने आती हैं। जब आप खुद हुकूमतें, जब हुकूमत की मशीनरी जब इन चीज़ों को सीरियस नहीं लेती तो आप कैसे सिक्योरिटी इदारों के ऊपर, इंटेलिजेंस इदारों के ऊपर जो है वो आप इल्ज़ाम लगा सकते हैं या उनको इसका जिम्मेदार करार दे सकते हैं। तो ये था नाजरीन, आज ये ऐसा इशू था जिसके ऊपर बात करनी ज़रूरी थी कि ये चीज़ जो सी है गलत तनकीद की जा रही है। असल ज़िम्मेदार जो सी हैं वो बहरहाल हुकूमतें हैं, हुकूमतों को चाहिए, हसास इशू हैं, इंटरनेशनली इन चीज़ों को बहुत जो है वो डीपली देखा जाता है। फिर चाइना तो हमारा जो है वो इंतहाई करीबी और जिसे कहें कि बहुत अच्छा हमारा दोस्त है, हर मुश्किल में हमारे साथ खड़ा होता है। तो उनके जो मामलात हैं, उनके जो नेशनल्स के मामलात हैं, उनके मामलात में किसी सूरत में हमें जो है कंप्रोमाइज़, उनके सिक्योरिटी के मामलात में कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए और पूरे अपने रिसोर्सेज जो से इस हवाले से आप इस्तेमाल आपको करने चाहिए। तो नाजरीन, ये था आज का व्लॉग, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो सी भट्टी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।